अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज किस नंबर 8 लेकर हाज़िर हुई हूँ इंसान और ज़मीन की हुकूमत की। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं किस नंबर 8। जब कौम ने ग़ज़ब इलाही को ललकारा और नबी अल्लाह का मजाक बनाया कि वो अपने वादों में अगर सच्चा है तो कहाँ है, अजाब लेकर क्यों नहीं आते, तो अल्लाह को कौम की सरकशी पर गुस्सा आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर आसमान से बारिश रोक दी और इनकी खेतियाँ बांझ हो गईं और इनका इमलाक तबाह होने लगा। माल मवेशी भूख प्यास यानी कि कहत साली की वजह से हलाक होने लगे। इनके बगात उजड़ गए और इनकी बीवियाँ बांझ हो गईं और इनकी नस्ल मिटने लगी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया कि अगर तुम बुत परस्ती और शिरक का रास्ता छोड़कर एक अल्लाह को माबूद बरहक मान लो, इससे डरो और तौबा कर लो, तो वो तुम पर अपनी रहमत की बारिश करेगा और वो बारिश ऐसे होगी कि गोया सारा आसमान बरस रहा है। लेकिन चूँकि वो बराने रहमत होगा तो इससे तुम्हें कोई नुकसान या अजियत ना पहुँचेगी, बल्कि तुम खुशहाल हो जाओगे। तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे, तुम्हारे मेल मवेशियों में बरकत देगा, तुम्हारे बागात पहले से भी ज़्यादा फल देंगे और बढ़ेंगे। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें औलाद से नवाजेगा। तुम्हारी बीवियां जो बांझ बन चुकी हैं उनकी नस्ल में बढ़ा सकती हैं। इनसे अजाब उठा लिया जाएगा और फिर से बच्चे जनने लगेंगी। मज़ीद नसीहत करते हुए फरमाया कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज़ हक़ तस्लीम करने से रोकती है। क्या तुम अपने अल्लाह की कुदरतों को नहीं देखते, जिसने ऊपर तले आसमान बनाए, ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछाया, चाँद और सूरज तारे बनाए, दिन और रात का निज़ाम बनाया, जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारी शक्लों को माँ बाप के पेट में ठीक फरमाया, तो तुम क्यों इसके सिवा शैतान का कहना मानते हो, जो बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये कहत साली का सिलसिला 40 साल तक चला। इनके कोई औलाद ना हुई और इनकी नस्ल बहुत कम रह गई। मवेशी हलाक होते होते बहुत कम रह गए, बागात उजड़ गए, ज़मीन बारिश ना होने की वजह से बंजर हो गई। इस दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुसलसल समझाते रहे और तौबा की तलकीन करते रहे, इसके बाद ये अजाब तुमसे हटा लिया जाएगा। तब शैतान इनके पास आया और कहा कि ये अजाब जो तुम पर नाजिल हुए हैं ये नूह और इसकी हवारियों की वजह से है। वो तुम्हारे खुदाओं को छोटा और गलत कहते हैं, इसलिए तुम्हारे खुदा तुमसे नाराज़ हैं। अगर तुम चाहते हो कि सब पहले जैसा हो जाए तो तुम अपने खुदाओं की खुशी के लिए नूह और इसकी मुताबिन को या तो कत्ल कर दो या फिर इन्हें यहाँ से निकाल कर बाहर ही कर दो, यानी कि जिला वतन कर दो। और अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारे खुदा तुमसे खुश हो जाएंगे और तुम पर अपना करम करेंगे। गुमराही में डूबी कौम ना समझ सकी कि शैतान तो इनका दुश्मन है और इन्हें गलत मशवरा ही देगा। वो लोग मशवरा करने लगे कि वाकई हमारे खुदा हमसे नाराज़ हो गए हैं और अब इनकी खुशी के लिए हमें चाहिए कि नूह और इसके मुताबिन यानी कि जो उनके पैरोकार थे या तो इनको कत्ल कर दिए या इन्हें मुल्क से दरबदर कर दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने अल्लाह के सामने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने इस कौम को हर तरह से दिन में और रात को भी तन्हाई में और खुले आम भी तरतीब से और तरकीब से भी समझाया, लेकिन ये किसी तौर पर आने के नहीं। ये कहते कि हम हरगिज़ अपने खुदाओं को ना छोड़ेंगे और ना वद वसऊ याऊक यागूस और नसर ही को छोड़ेंगे। ए अल्लाह, तू इन्हें निस्तो नबूद फरमा दे और ज़मीन को काफरों के शर से पाक फरमा। और ए अल्लाह, इनमें से किसी को ना छोड़ के फिर से ज़मीन पर नाफरमानी करें और ख़राबी यानी कि शिरक व बुत परस्ती पैदा करें। और जो तुझ पर ईमान लाए हैं इनकी हिफाजत फरमा। हुक्म हुआ, ए नूह, एक कश्ती तैयार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अब अज़ाब की कैफियत से तो वाक़िफ़ थे नहीं कि जो अज़ाब या तूफ़ान आने वाला है वो किस नौइयत का होगा। तब हुक्म हुआ कि ए नूह, जैसे हम तुमको कहें वैसी कश्ती बनाओ और काफरों के लिए अब दुआ ना करना कि इनमें से कोई हदायत लाने वाला नहीं है। यहाँ एक बात समझाना ज़रूरी समझेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है तो वो क्यों इंसान को हदायत नहीं देता। बेशक सब अल्लाह के इख्तियार में है। हदीस कुदसी के इंसान का दिल हमारी 2 उंगलियों के दरमियान है, जब
چاہیں اسے بدل سکتے ہیں۔ رہی بات ہدایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اسے عقل و شعور عطا کیا ہے اور ساتھ ہی 2 راستے دیے ہیں کہ ایک ہدایت کا ہے، دوسرا گمراہی کا۔ انسانوں کو سمجھانے اور سکھانے کو انبیاء علیہ السلام بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ اب ایک صاحب عقل آدمی اللہ کی قدرت پر غور کرے تو یقیناً اللہ کو خالق و مالک ماننے پر مجبور ہو جائے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی عقل پر پردہ پڑا ہو اور وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے بارے میں وحی کرتے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار جب کشتی بنا رہے تھے تو گمراہ قوم بجائے اس کے کہ ایک لمحے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر غور کرتے اور سنتے، اسے سنجیدگی سے لیتے، کم از کم انہیں یہ اہتمام ہی ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار اصرار اور تکرار دعوت کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہو سکتا ہے طوفان عذاب کا معاملہ حتمی اور یقینی ہی ہو۔ الٹا انہوں نے متکبر اور مغرور اور افراد کی عدد کا مظاہرہ کیا اور مذاق اڑایا اور اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ان کی قوم کا کوئی گروہ جب کبھی ان کے نزدیک سے گزرتا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو لکڑیاں اور میخیں وغیرہ مہیا کرتے دیکھتا اور کشتی بنانے میں سرگرم عمل پاتا تو مذاق اڑاتا اور ان پہ جملے کستا۔ کہتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے اشراف کے مختلف گروپوں یعنی کہ گروہوں کے ہر دستے نے مذاق اور تفریح و تباہ کے لیے اپنا ہی ایک انداز اختیار کر رکھا تھا۔ ایک کہتا تھا حضرت نوح علیہ السلام دعویٰ پیغمبری کا کاروبار نہیں چل سکتا تو بڑائی بن گئے ہیں۔ دوسرا کہتا کشتی بنا رہے ہو بڑا اچھا ہے، البتہ کشتی کے لیے دریا بھی بناؤ، کبھی کوئی عقل مند دیکھا ہے کیا؟ یہ تو تھی قسط نمبر 8۔ یہ قسط جاری رہے گی آگے، پھر آپ کو قسط وار یہ آپ کو مختلف قسطیں آپ کو ملیں گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔